दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। लास्ट वीडियो में हमने कांस्टेंट वॉल्यूम का देखा था। अभी हम समझेंगे कि रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको आइसोबोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, वो क्या होता है। उसकी अगर डेरिवेशंस हमें एग्ज़ाम्स में पूछ दिया जाए या उस डेरिवेशंस पे न्यूमेरिकल कहीं सॉल्व करने के लिए आए, किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिया जाए, तो कैसे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और कैसे उसे समझाएंगे, उसके डेरिवेशंस कैसे करेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है। तो इसके वही 4 फॉर्म हैं जो हमने फर्स्ट टाइम जब किया था कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, P1 V1 T1 वाला। और सेकेंड है वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी और हीट सप्लाई क्या होगा। ये 4 कॉन्सेप्ट, 4 डेरिवेशंस आएंगे जिसमें 4 पैरामीटर्स हम लोग निकालते हैं। पहले में क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। सेकेंड में क्या है, इंटरनल एनर्जी, जो सिस्टम के अंदर का चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर है वर्क डन, फिर है हीट सप्लाई। तो पहले हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसको समझने के लिए हमें एक ऐसा फ्लो डायग्राम बनाएंगे। ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या। इसमें क्या, प्रेशर हमें कांस्टेंट दिखाना है, प्रेशर कांस्टेंट, तो हमने प्रेशर वाली लाइन को कांस्टेंट रखा। ये है प्रेशर, P1 टू P2 कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V1 टू V2 जा रहा है। और ये जो जिस एरिया में वर्क कर रहा है वो होगा अपना वर्क डन। अब जैसे इसमें है कि कोई कंबसन चेंबर है, उसमें गैस है, ये पिस्टन का अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर है। अब उसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि जब कंप्रेशन होगा या एक्सपांसन होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हम समझते हैं कि ये जो रिलेशन होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, तो उसमें क्या होता है, P1 V1 T1 अपॉन P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा, कट जाएगा, P1 P2 कट जाएगा, क्योंकि P1 P2 क्या है, दोनों इक्वल है। तो वहाँ पे वॉल्यूम इक्वल था तो वॉल्यूम कैंसिल हुआ था, इसमें प्रेशर इक्वल है तो प्रेशर कैंसिल होगा। बचेगा क्या, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। तो यहाँ क्या है, ये एक फॉर्मूला निकला जहाँ पे रिलेशन बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अब आते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या है, ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर। तो वर्क डन में क्या होता है, उसको हम जिसके थ्रू हम करते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं। वर्क डन क्या है, P dV 1 to 2 इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये P कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो V1 माइनस V2, ये V1 V2 यहाँ आया, ये इसमें इंटीग्रेट किए तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, P कांस्टेंट है, P बाहर आया, V1 माइनस V2, तो यहाँ से निकल आएगा वर्क डन। अब आते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वहाँ पे था mCV T1 माइनस T2 माइनस T1 जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, पर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो mCP होगा डेल U। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का क्या होता है, U, तो इसको एनर्जी क्या होता है, U होता है, तो ये चेंज इन इंटरनल डेल U। तो mCP T2 माइनस T1 ये टेम्परेचर डिफरेंस। m का मास क्या है, एयर का मास क्या हम लोग लिया 1, तो m हो जाएगा 1। तो du डेल U क्या हो जाएगा, CP T2 माइनस T1, यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा। अब आते हैं हीट सप्लाई पे। हीट सप्लाई क्या है, Q इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन हमारा क्या है, वर्क डन ये है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया, और इंटरनल एनर्जी क्या है, ये है, तो यहाँ हमने लिख दिया CP, और यहाँ T को चेंज कर दिया किसमें, इंटरनल एनर्जी में, U में। अब आते हैं Q, अब क्या है, ये P और ये CP, ठीक है। अब इसको हम P को क्या करेंगे, P2 V2 E2, ये जो U1 U2 है इसको इधर लेके आए हैं और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, P2 V2 प्लस U2, माइनस का माइनस ही रहेगा, ये जब इधर आएगा तो ये क्या है, बीच का प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 V1 प्लस
U1, ये जो U1 U2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, +1 वाले फॉर्म को अलग किए और 2 वाले फॉर्म को अलग कर लिए। अब क्या है, ये P1 V1 प्लस U1 क्या होगा, H1 होगा, और ये P2 V2 U2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ये H1 H2 क्या है, H क्या है, इंथाल्पी है, H क्या है, इंथाल्पी है। तो ये हो गया। अब टोटल हीट कितना हो जाएगा, ये Q क्या है, हीट है, स्मॉल और ये कैपिटल में दिया हुआ है। अब ये टोटल हीट क्या हो जाएगी, Q इजकल टू H2 माइनस H1, क्योंकि ये इंथाल्पी होता है किलो जूल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर प्रोसेस क्या होता है, जिसको आइसोबैरिक भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा अगर पूछ दिया कि आइसोबैरिक प्रेशर प्रोसेस को एक्सप्लेन करें या डिराइव करें, तो ये आपको 4 रिलेशन बताने पड़ेंगे। फर्स्ट है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसमें जो कांस्टेंट होगा उसको हम ये 3 का रिलेशन रख के जो कांस्टेंट होगा उसे कट करेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। फिर आएगा वर्क डन सेकेंड में, फिर आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी थर्ड में डेल यू, और फिर है लास्ट हीट ट्रांसफर या हीट सप्लाई क्यू। तो ये जो है ये तीनों में से किसी के बारे में अगर पूछे, रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर या रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टार्ट यहाँ से होगा P1 V1 T1 P2 V2 T2 से, और वहाँ से सारा प्रोसेस 1 बाय 1 हम निकाल देंगे। ये दो आप फ्लो डायग्राम बना देना, ये पिस्टन सिलेंडर का और हीट सप्लाई दे रहे हैं, और ये PV डायग्राम है जिसमें हम जो भी कांस्टेंट रखेंगे वो कांस्टेंट दिखाएंगे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाएंगे, प्रेशर वॉल्यूम होगा तो प्रेशर दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि कोई भी रिवर्सिबल प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ये क्या होता है, उसको डिराइव कैसे करना, उसका क्या डेरिवेशंस होंगे, उसके क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि नेक्स्ट हमारा इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा और क्या कांस्टेंट प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल क्या होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि नेक्स्ट स्टीम इंजीनियरिंग क्या होता है, उसमें बॉयलर्स क्या होते हैं, उसके माउंटिंग्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, स्टीम टेबल कैसे देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड टॉपिक है। अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें 2 टॉपिक था, एक थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा स्टीम इंजीनियरिंग। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट था। अब हम जानेंगे कि स्टीम इंजीनियरिंग क्या होता है और उसमें हमें स्टीम कहाँ से जनरेट होता है, बॉयलर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होता है, ये सारा कुछ हम जानेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।